नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वेदों की दुनिया में। मित्रों, नवरात्रि का त्यौहार व्रत और साधना के लिए होता है। माता दुर्गा को समर्पित यह त्यौहार संपूर्ण भारत में अत्यधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। दरअसल नवरात्रि का त्यौहार उत्सव से ज़्यादा व्रत और साधना के लिए होता है, लेकिन लंबे काल के प्रचलन के कारण इसका स्वरूप बदल गया है और मूल उद्देश्य और इसकी पवित्रता एवं शालीनता समाप्त हो गई है। हिंदू माह के अनुसार नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। 4 बार का अर्थ यह है कि यह वर्ष के महत्वपूर्ण 4 पवित्र माह में आती है। यह 4 माह है पौष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। उक्त प्रत्येक माह की प्रतिपदा यानी एकम से नवमी तक का समय नवरात्रि का होता है। इसमें से चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को छोटी नवरात्रि कहती है। तुलजा भवानी बड़ी माता है तो चामुंडा माता छोटी माता है। दरअसल बड़ी नवरात्रि को बसंत नवरात्रि और छोटी नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहती है। प्रथम संवत प्रारंभ होते ही बसंत नवरात्रि व दूसरा शरद नवरात्रि, जो कि आपस में 6 माह की दूरी पर है। भारत में आम जनता के बीच अश्विन मास की नवरात्रि ज़्यादा प्रचलित है। इस दिन उत्सव का माहौल रहता है। लोग गरबा नृत्य करती है और कन्याओं को भोजन करवाती है। यह नवरात्रि दीपावली के पहले आती है। पितृपक्ष के 16 दिनों की समाप्ति के बाद अश्विन मास की नवरात्रि का प्रारंभ होता है। इसी नवरात्रि के प्रारंभ होने के साथ ही भारत में लगातार उत्सव और त्योहारों का प्रारंभ भी हो जाता है। बाकी बची 2 आषाढ़ और अश्विन माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहती है। यह नवरात्रि साधना के लिए महत्वपूर्ण होती है। ये चारों नवरात्रि वर्ष में 3-3 माह की दूरी पर है। कुछ विद्वान पौष माह को अशुद्ध माह नहीं गिनती है और माघ में नवरात्रि की कल्पना करती है, किंतु चैत्र की तरह ही पौष का महीना भी विधि व निषेध वाला है। माघ में श्री दुर्गा माता की उपासना करने से हर व्यक्ति को मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। देवी भागवत के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करती है। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। गुप्त नवरात्रि के प्रमुख देवियाँ। गुप्त नवरात्र के दौरान कई साधक महाविद्या तंत्र साधना के लिए माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा करती है। भगवान विष्णु शयनकाल की अवधि के बीच होती है, तब देव शक्तियाँ कमजोर होने लगती है। उस समय पृथ्वी पर रुद्र, वरुण, यम आदि का प्रकोप बढ़ने लगता है। इन विपत्तियों से बचाव के लिए गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। मित्रों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले और ताज़ा एपिसोड में।